हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेज ऑफ क्लास 11। तो हम लोग अपने फंडामेंटल जो ज्योग्राफी जो बुक है उसको हम चैप्टर नंबर 1 को हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 था हमारा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ऑलमोस्ट 50% चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ कॉमन चीज़ें हमने वहाँ पे स्टडी की थी कि ज्योग्राफी क्या होता है, कि ये 2 कॉम्बिनेशन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हमने कुछ अप्रोचेस देखी थी, 2 अप्रोचेस देखी थी हमने वहाँ पे, सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। तो जो सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल जो अप्रोच हमें गिवन है, हमें इसकी आज ब्रांचेस को स्टडी कर रहा है कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, हम ज्योग्राफी के अंदर किस वे में इसको स्टडी करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ अप्रोचेस। अब आपको पता है कि हमारी अप्रोचेस कौन कौन सी थी। मैंने आपको बताया था कि हमें 2 अप्रोचेस गिवन थी। एक तो सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर आपको पता होगा कि क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर हम एक फैक्टर को लेके कंप्लीट होल अर्थ की स्टडी करते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है सिस्टमेटिक अप्रोच। एंड देन हम रीजनल अप्रोच के अंदर क्या स्टडी किया हमने कि ऑल फैक्टर्स को लेके, और हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर रीजन को हमने क्या किया, स्टडी किया। तो हमने देखा कि सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, रीजनल अप्रोचेस क्या है। अब सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज है, हमें किस तरीके से इसमें स्टडी करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी इज़ ए मिक्सचर सब्जेक्ट। इसके अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट आती है, कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं है। तो वैसे हम देखेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच, जैसा कि मैंने बताया था होल अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड है। रीजनल के अंदर ऑल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड है। तो अब हम वो देखेंगे ब्रांचेज ऑफ अप्रोचेस। अब आपको फर्स्ट हम स्टडी करेंगे आज हम कौन सी, सिस्टमेटिक अप्रोच। ये जो ब्रांचेज है ये किसकी हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच। डेफिनेटली आज हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारे पास सिस्टमेटिक अप्रोच की जो ब्रांचेस दी हुई हैं, वो कितनी ब्रांचेस दी हुई हैं, 4 ब्रांचेस गिवन है हमारे पास। एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम देखने वाले हैं। काफ़ी मेजर चीज़ है ये, तो डीपली देखिएगा इसको। हमें 4 ब्रांचेस गिवन है। फर्स्ट ब्रांच तो कौन सी गिवन है, फर्स्ट ब्रांच हमें गिवन है फिजिकल। फिजिकल का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, भौगोलिक। हम फिजिकल के वे में हम इसको स्टडी करेंगे ज्योग्राफी को। फिर हमारे पास आता है फिलॉसफी। फिलॉसफी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, दर्शन शास्त्र। थर्ड हमारे पास आता है मेथड एंड टेक्नोलॉजी। मेथड एंड टेक्नोलॉजी का आपको पता ही होगा, कौन कौन से मेथड हम यूज़ लेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ लेते हैं। एंड फोर्थ हमारे पास आता है ह्यूमन। हमें 4 अप्रोचेस गिवन है, सिस्टमेटिक अप्रोच की 4 ब्रांचेस हमें गिवन है। फर्स्ट ब्रांच तो कौन सी है, फिजिकल। सेकंड ब्रांच कौन सी है, फिलॉसफी। थर्ड ब्रांच कौन सी है, मेथड एंड टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ ब्रांच है हमारे पास ह्यूमन। अब ये जो हमें ब्रांच दी हुए हैं, इनकी भी हमें, जैसे फिजिकल है, फिजिकल को हम कैसे स्टडी करें, क्या आएगा फिजिकल के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें ऐड हैं, तो वो हम देखेंगे। जो फिजिकल है इसके अंदर हम 4 वेज देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या ऐड है। फिजिकल के अंदर हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं। एक तो हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड है हमारे पास क्लाइमेटोलॉजी। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोलॉजी।
एंड फोर्थ हमारे पास सोइल जियोग्राफी। हमें फिज़िकल को 4 वेज में हम स्टडी कर सकते हैं। 4 वेज में हम देख सकते हैं कि फ़िज़िकल के अंदर हम क्या स्टडी करें। ज्योग्राफी के अंदर तो फिज़िकल के अंदर क्या क्या ऐड हैं, एक तो जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी आपको पता है कि जो जलवायु कहाँ की, जैसे यदि हम सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो पर्पसली एक हम पर्टिकुलर प्लेस को नहीं लेंगे, एक फैक्टर को लेंगे, एक फैक्टर को लेके कंप्लीट होल अर्थ की स्टडी करेंगे। यदि जैसे वो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का देख रहे हैं तो क्लाइमेट के अंदर कंप्लीट होल अर्थ की हम स्टडी करेंगे कि हमारा कैसा क्लाइमेट है, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का मीन्स आपको पता है जलवायु, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो हाइड्रोलॉजी हम कहाँ कहाँ पे कैसा वाटर है, कहाँ कहाँ से क्या कितना वाटर है, कहाँ पे कितना है, तो उस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। एंड सोइल जियोग्राफी, कहाँ की सोइल कैसी है, कहाँ की कैसी है, तो उस चीज़ की हम इसमें स्टडी करते हैं। लेकिन एक फैक्टर को लेना है, वापस से हम रिपीट करते हैं, एक फैक्टर को लेना है और होल अर्थ की स्टडी करनी है, क्या हो जाएगा सिस्टमेटिक जियोग्राफी, ठीक है। हम सिस्टमेटिक अप्रोच को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी ब्रांचेज है कि हमें किस तरीके से किस वे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। एंड देन अब हम देखते हैं हमारा सेकंड जो ब्रांच आती है वो आती है फिलोसफी। फिलोसफी आपके माइंड में डायरेक्टली आता होगा, फिलोसफी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र के अंदर आपको पता है ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो थॉट्स के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे हम इसको 2 वेज में देख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है जैसे हम जोग्राफिकल जो थॉट्स होंगी उसकी स्टडी करेंगे। इसके अंदर जोग्राफिकल थॉट्स कौन करेगा, जो जोग्राफर्स होंगे, जो स्कॉलर्स होंगे, जो थिंकर्स होंगे, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास सेकंड आता है ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी का मीन्स क्या होगा, इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी होगी, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, आपस में जो इंटर रिलेशनशिप होगा ह्यूमन और इकोलॉजी का या लैंड का, उसके अंदर हम फिलोसफी को स्टडी करेंगे। फिलोसफी के अंदर हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। कौन कौन सी, एक तो ज्योग्राफी थॉट्स की जहाँ बात आ जाए तो हम उसके अंदर फिलोसफी के अंदर हम ज्योग्राफी थॉट्स को स्टडी करेंगे, और ह्यूमन इकोलॉजी के को भी हम किस में स्टडी करेंगे, फिलोसफी के अंदर। फिलोसफी का हिंदी ट्रांसलेशन होगा दर्शन शास्त्र। यहाँ पर टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा इसलिए मैंने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं लिखे हैं, आप लोग एक बार सुनकर ही लर्न कर लीजिएगा। थर्ड हमारे पास आता है मेथड एंड टेक्नोलॉजी। कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं, तो वो हम देखते हैं। हमारे पास 4 मेथड एंड टेक्नोलॉजी हैं। फर्स्ट है हमारे पास कार्टोलॉजी। कार्टोलॉजी का मीन्स आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर कार्टोग्राफी बताया था, टेबुलर को ग्राफ्स की फॉर्म में टेक्निक के थ्रू प्रेजेंट करना, ये सब हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। एंशियंट टाइम में नहीं थी लेकिन मॉडर्न टाइम में ये सब हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ओके, थर्ड है हमारे पास फील्ड सर्वे। जो सर्वेज वगैरह होते हैं उनके मेथड क्या क्या होंगे। ये वाला जो हमारे पास ब्रांच है ये एंशियंट की नहीं है, ये मॉडर्न की है। जैसे मॉडर्न में धीरे धीरे ये सारी वैसे तो मॉडर्न की हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर धीरे धीरे क्या होते गए, डेवलपमेंट में चेंजेस आते गए, मतलब मॉडर्न चीज़ें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी से क्या होने लग गया, बहुत सारे डेवलपमेंट होने लग गए। तो फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया, फिलोसफी डेवलपमेंट हो गया,
फिर मेथड एंड टेक्नोलॉजी आ गए हमारे पास, और वो किसने किया? ह्यूमन ने, वो भी हम स्टडी करेंगे। फील्ड सर्वे एंड मेथड, और लास्ट है हमारा जियो इंस्ट्रक्ट। जो जियो इंस्ट्रक्ट है इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप से हम देख सकते हैं इसमें। इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, इंस्ट्रक्ट। एक तो GIS, फुल फॉर्म देखेंगे अभी हम। एक होगा GPS, एंड थर्ड है हमारे पास LIS। GIS की फुल फॉर्म क्या होती है? ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड GPS की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एंड इसकी होगी लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कॉमन सी चीज़ें, सिर्फ आपको लर्न करने की ज़रूरत है, इतना कुछ इसमें अंदर घुसने की, डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, एक आपको नॉर्मली इसको लर्न रखना है। अब हम देखते हैं ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर यदि हम बात करें, ह्यूमन को हम स्पेशली देख लेते हैं एक बार। ह्यूमन के अंदर यदि हम देखें तो ह्यूमन के अंदर हमें दिया हुआ है सोशल एंड कल्चर, इनकी स्टडी करेंगे हम। इसके अंदर इन चीज़ों की स्टडी होती है। एक होता है पॉपुलेशन, एंड सेटलमेंट्स। एक होता है हिस्टोरिकल, इसके अंदर हम हिस्ट्री की स्टडी करेंगे, मतलब इट मीन्स सब्जेक्ट की भी स्टडी कर लेंगे इसके अंदर। से ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर तो सब कुछ इंक्लूड होगा, सोशल भी होगा, कल्चर भी होगा, हिस्टोरिकल भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा और इकोनॉमिक भी होगा। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। बेसिकली लर्न करने की चीज़ें हैं, इसके अंदर डीपली घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना समझने के भी कोई इतना वो नहीं होगा। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमें इस चीज़ की स्टडी करनी है, इसमें हमको इस चीज़ की स्टडी करनी है। तो जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जो हैं, अभी पॉपुलेशन सेटलमेंट्स हम अर्बन में भी देख सकते हैं और रूरल में भी देख सकते हैं। तो एक तो हमारे पास हो जाएगा रूरल, और एक हमारे पास हो जाएगा अर्बन। अर्बन के सेटलमेंट्स कैसे हैं, अर्बन की पॉपुलेशंस कैसी हैं, रूरल के पॉपुलेशन कैसी है, रूरल के सेटलमेंट्स कैसे हैं। तो इन चीज़ों की हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। एंड देन जो अब हमारे पास इकोनॉमिक्स है, आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को इसके अंदर हम कर सकते हैं इंक्लूड, कृषि सब इकोनॉमिक्स के अंदर ही आएंगी ये। टूरिज्म को इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जो कुछ भी हमारी जो इकोनॉमिक जो चल रही है, जिसके अंदर जो सब कुछ भी इंक्लूड है वो यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो इकोनॉमिक के अंदर हमारे क्या क्या हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है सर्विसेज,
और इंडस्ट्रियल, जानते होगे इंडस्ट्रियल का हिंदी ट्रांसलेशन तो औद्योगिक, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है। तो ह्यूमन के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड थे, इन सब की हम स्टडी करते हैं। एक तो सोशल एंड कल्चर की स्टडी करते हैं हम, एक हिस्टोरिकल की स्टडी करते हैं हम इसके अंदर, एक पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम पॉलिटिकल की स्टडी करते हैं इसके अंदर, और इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। सिर्फ बेसिकली आपको लर्न करने की चीज़ें हैं, इसके अंदर इतना डीपली नहीं जाना है, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ मेजरली इनको एक ऊपर ऊपर का आप इनको एक बार देख लीजिए, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ इसके अंदर ये है कि ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो सिर्फ ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास फिज़िकल है और ह्यूमन है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये सब क्या करते हैं, जो हमारे पास जो ज्योग्राफी एक इंटर रिलेशनशिप बनाती है। ज्योग्राफी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी के अंदर इंटर रिलेशनशिप बना होता है, आपस में रिलेशन बना होता है। जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, जैसे मैंने यहीं लिख दिया फिज़िकल, वापस से फ्लो चार्ट नहीं बनेगा, फिज़िकल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, इन सबको रफ करना इम्पोर्टेंट है। एक साइड किया मैंने फिज़िकल और एक साइड किया मैंने ह्यूमन। फिज़िकल और सेकंड साइड ह्यूमन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी के अंदर इंटर रिलेशनशिप होगा, तो इंटर रिलेशनशिप कौन करेगा, जो ह्यूमंस है वो टेक्नोलॉजी के अपनी टेक्नोलॉजी बना के वो क्या करेंगे, फिज़िकल से ही तो करेंगे। अरे उनकी फ़िज़िकल टेक्नोलॉजी, उन्होंने फ़िज़िकल को ही तो टेक्नोलॉजी में यूज़ लिया है। जैसे क्लाइमेट, उन्होंने क्लाइमेट को यूज़ लिया है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन है उसने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर के क्या किया, इंटर रिलेशन बनाया फिज़िकल से, भौगोलिक से क्या बनाया, इंटर रिलेशनशिप। तो हम इंटर रिलेशन बोल सकते हैं इनको। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बुक की लैंग्वेज ही लिखो। इंटर रिलेशनशिप बनाया, बायोडाइवर्सिटी जो इसमें इंक्लूड होगी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये क्या इंटर रिलेशनशिप बनाएंगे। ये हमें 4 वेज में इंटर रिलेशनशिप बना के देंगे। एक तो बायोज्योग्राफी, एक बनाएंगे ये जू ज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी के अंदर आपको पता है या फिर हम बॉटनी जियोग्राफी भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका होगा पादप और जंतु, इनके अंदर इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। और अब इसके अंदर हम देखेंगे थर्ड वेज है इकोनॉमिकल, एंड फोर्थ वेज है हमारे पास एनवायरमेंटल जियोग्राफी। इन लोगों ने इंटर रिलेशनशिप बनाया, फिजिकल ने और ह्यूमन ने। बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर यूज़ होगी, बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर इंक्लूड होगी। बायोजियोग्राफी, जू जियोग्राफी, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल जियोग्राफी। तो हमने सिस्टमेटिक अप्रोच की ब्रांचेस देखी। आपको इसके अंदर डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एक बार सुन लो, डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर एक कॉमन चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इतना ही रखो कि हमें सिर्फ बेसिक आता है ज्योग्राफी के अंदर कि बेसिक क्या क्या है वो हमने स्टडी किया। एंड देन अब हम देखेंगे हमारी जो सेकंड अप्रोच है, रीजनल अप्रोच।
सेकंड जो अप्रोच है हमारी रीजनल अप्रोच, ब्रांचेज हैं उसकी, ब्रांचेज ऑफ रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच की हमें 4 ब्रांचेस गिवन है। रीजनल अप्रोच की 4 ब्रांचेस गिवन है। कौन सी है? एक तो रीजनल स्टडी, या हम इसको एरिया स्टडी भी बोल सकते हैं। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग, रीजनल अप्रोच के अंदर हमें 4 ब्रांचेस गिवन है। रीजनल स्टडी या एरिया किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल फैक्टर्स को लेके कंप्लीट उसको किसी भी पर्टिकुलर क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन या प्लेस की स्टडी करनी है तो क्या हो जाता है रीजनल। तो पर्टिकुलर एरिया है, रीजन लिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे राजस्थान ले लिया, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है पहले। तो एरिया लेना है, चाहे वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन मेनली इसके अंदर शॉर्ट जो एरिया होते हैं वही इंक्लूड होंगे। रीजनल डेवलपमेंट, इसके अंदर हम रीजनल डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे कि डेवलपमेंट कहाँ का, कौन से एरिया का डेवलपमेंट कैसा है कैसा नहीं है। रीजनल एनालिसिस की स्टडी करेंगे और रीजनल प्लानिंग कौन कौन सी है। अब हमारे पास रीजनल स्टडीज़ के अंदर 3 वेज में स्टडी को हम देख सकते हैं इसमें। एक तो माइक्रो स्टडी, इट मीन्स बिल्कुल माइक्रो मीन्स होता है माइनर, छोटा, तो माइक्रो स्टडी। थर्ड होता है हमारे पास मेसो स्टडी, एंड थर्ड है हमारे पास मैक्रो। 3 वेज में हम इनको स्टडी करेंगे, माइक्रो, मीजो और मैक्रो। एंड देन रीजनल डेवलपमेंट, तो आपको पता है रीजनल डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। रीजनल किसी भी एरिया का डेवलपमेंट करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही होगा। कोई जो भी डेवलपमेंट करेगा, कोई भी थिंकर करेगा, स्कॉलर या फिर ह्यूमन जो भी करेगा वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। एनालिसिस वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, इसके अंदर एनालिसिस होगा, डेवलपमेंट होगा। स्टडीज़ तो हमने देख लिया, स्टडीज़ हम माइक्रो भी कर सकते हैं, मीज़ो भी कर सकते हैं और मैक्रो भी कर सकते हैं, छोटा, बड़ा या नॉर्मल, ऐसे भी हम इसमें कर सकते हैं। एंड रीजनल प्लानिंग या तो हम अर्बन में देख लें या हम रूरल में देख लें। प्लानिंग तो हमें दोनों साइड्स की देखनी इम्पोर्टेंट है। रूरल की प्लानिंग भी देखनी पड़ेगी कि रूरल एरियाज़ की प्लानिंग कैसी है, कैसी नहीं है, कैसी करना है हमें, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, और अर्बन की प्लानिंग भी हमें देखनी पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर? आज हमने क्या क्या स्टडी किया, सिस्टमेटिक अप्रोच के हमने ब्रांचेस देखी, रीजनल अप्रोच की हमने ब्रांचेस देखी। यहाँ पर हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये फ्लो चार्ट इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ मेजरली इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर हमने 4 ब्रांचेस देखी, फिज़िकल और कौन कौन सी थी, मेथड एंड टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, एक ह्यूमन थी और एक थे हमारे पास फिलोसफी। तो फिज़िकल के अंदर हमारे पास 4 थे, वो मैंने आपको स्टडी करवा दिए। उसके अंदर 2 थे, वो भी मैंने आपको स्टडी करवा दिए। मेथड एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास 4 थे, उसको भी मैंने आपको स्टडी करवाए। ह्यूमन के अंदर भी हमने देख लिया। तो वहाँ पर मेनली ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी है, वहाँ पर आपको इंटर रिलेशनशिप जो मिला फिज़िकल और ह्यूमन के अंदर, आपको जो इंटर रिलेशनशिप मिला उसको आप एक बार अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनल अप्रोच तो बिल्कुल छोटा सा है, नॉर्मल है, ये तो एक कॉमन है, इसको तो आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करोगे, उसी में लर्न हो जाएगा। एंड देन
जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर जो आएंगे, क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार खुद से आप ट्राई कीजिएगा, हो जाए तो ठीक, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि आपने चैप्टर स्टडी किया है, रीड किया है, तो ऑब्वियसली आप लोगों से हो जाएंगे, और नहीं किया तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वैसे यदि कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, वरना हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें तो हम क्वेश्चन आंसर ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन क्या है ये जो हमारा चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताए हैं। बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, उसके अंदर तो हम आगे जो और चैप्टर्स होंगे उसके अंदर कम्प्लीटली हम क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से साथ में लेके चलेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के स्केच बनाने हैं क्या। आप लोग एक रफ डायग्राम बना लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि लॉन्गिट्यूड ये है, लैटिट्यूड ये है। तो लॉन्गिट्यूड जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा, लैटिट्यूड भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो चैप्टर्स में आएंगे तब हम एक बार देख लेंगे, लेकिन आप एक बार स्केच तो ज़रूर बना लीजिएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।